साथियों, सभी को जय श्री परशुराम। साथियों, आज विषय है भारत सरकार के द्वारा यूजीसी कानून लाना। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? पहले सरकार ने देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़ाया, अब अगड़ा और पिछड़ा लड़ाना शुरू कर दिया। ये जो कानून है, यूजीसी कानून जो ये लोग लेके आए हैं, सेम वही एससी एक्ट के आधार पर इन लोगों ने इसे तैयार किया और इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया, जिसमें 60% मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, जिसकी पैरोकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय करते आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों में 60% पसमानदा मुस्लिम है। और जब कॉलेजों के अंदर उन्हें ये छूट मिल जाएगी कि वो जिस पर उंगली रख देंगे उसी का शोषण होगा, लड़का हो या लड़की हो, वो डिग्री कॉलेज में उसका विरोध नहीं कर पाओगा। सीधी सीधी बात है, ना उसकी कोई सुनवाई होगी। ये स्पष्ट यूजीसी कानून में इन्होंने लागू कर दिया। एससी एसटी का बहाना है और पसमानदा मुस्लिम को फ्रंट पे लाना है, क्योंकि योगी का चुनाव 2027 में है। मोदी जी के दिमाग में सीधी बैठगी कि सवर्ण तो कहीं जाने वाले नहीं है, मुस्लिमों तोड़ बट्टा करके पसमानदा मुसलमानों को इस तरह की सुविधाएं दे करके और तुम जो है अपने साथ लगा लो और तुम्हारी सीटें पक्की। साथियों, ये बहुत गंदा कानून है और वो हर गंदा कानून है जिसमें दोषी की कहीं कोई जांच ना हो, इसने दोष किया या नहीं किया, ये दोषी है या नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में जो उग्रवादी कसाब जैसे हुए, उन्हें वकील भी मिले, उनके दोष सिद्ध करने के लिए जांच पड़ताल भी हुई, तब उन्हें बाद में सजा हुई। लेकिन ये इन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि एक ने जाकर अगर ये कह दिया कि ये सवर्ण है और इस सवर्ण ने मुझे जाति सूचक कहा या मुझे गाली दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो सीधा बेचारा अपना जेल चला जाएगा या समझौता करेगा, समझौते में उसका शोषण होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके लड़के और खासकर लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। या तो सीधी सीधी बात है भैया, इस यूजीसी कानून का खुल के विरोध करो। हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा कानून चाहिए, शोषण किसी का भी हो, चाहे चाहे वह सवर्ण है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी एसटी है, उसकी कम से कम जिस आदमी पर दोष लगा रहे हो उसकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सजा हो। और अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो झूठा आरोप लगाने वाले को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए उसमें, तब जाके समानता का अधिकार माना जा सकता है। ऐसी कैसी समानता है भाई ये? और भैया, हमारा विरोध किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति से नहीं है। हमारा तो विरोध सीधा सीधा सरकार से है, क्योंकि हमें जो भी सरकार आई आज तक, उसी सरकार ने ठगा है। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीच में जनता पार्टी की सरकार रही, अब ये समानता के अधिकार पे हिंदुवादी सरकार बन गई थी। पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाया इन्होंने और अब इन्होंने ये दूसरा काम जोड़ दिया। तो भाइयों, हम क्या इसी झगड़े में पड़े रहेंगे? हैं? ये लोग ना तो धर्मांतरण पे कानून लाए, धर्मांतरण पे कानून होना चाहिए, हैं? ना घुसपैठ पे कोई कानून लाए, ना ये लव जिहाद पे कोई कानून लाए, हैं? ना जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून लाए। बस ये टारगेट है इनका और ये इस देश का नाश करने की कगार पर आ गई सरकार। तो भाइयों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि न्याय संगत बात कहने में कभी पीछे ना हटो। और हमें किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध सीधा सीधा सरकार से है।